गांव की जमीन को लेकर योगी सरकार का बड़ा कौन सा फैसला है। और आज आपने इस वीडियो के ऊपर जो थीम है उसे देख लिया होगा कि मैं आज उत्तर प्रदेश योगी सरकार के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर गांव की जो जमीन होती है उसके ऊपर योगी सरकार के द्वारा नए निर्णय लिए गए हैं। क्या आखिर वो निर्णय है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस यूट्यूब चैनल पर मैं ग्राम पंचायत की जमीन से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, जैसे कि सरकार के द्वारा कोई नई योजना लाई जा रही है उसके बारे में बात बताता हूं, किसानों के बारे में और राजनीतिक मुद्दों पर भी मैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर चर्चा करता हूं। तो आज की इस वीडियो को पहले शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार खतौनी विरासत अंश निर्धारित के नए नियम कौन से हैं। वैसे आपको बताऊं, अगर आप किसी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से ताल्लुक रखते हैं तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और राजनीतिक मुद्दे से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालता ही रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भूमियां होती हैं, अगर उन जमीनों के बारे में आपको इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि किस जमीन के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है, ये कैसी भूमि है, तो आपको दुनिया के अंदर पैदा तो आप हो गए लेकिन जानकारी कुछ भी नहीं है। यही कारण होता है कि आदमी का एक सपना होता है कि वो पैसे कमाता है, पैसे कमाने के लिए उसे जमीन के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी का धंधा कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का जमीन से जुड़ा इस प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको जमीन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। किस प्रकार की जमीन सरकारी होती है और किस प्रकार की जमीन नहीं सरकारी होती है, कैसी भूमि क्या होती है, किस भूमि के ऊपर सरकार जो है इस प्रकार से यानी कि लोन माफ करती है या नहीं माफ करती है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और खतौनी की विरासत अंश निर्धारित करने के लिए नियम क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार, सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए बड़े बड़े बदलाव किए हैं। और खासकर विरासत, उत्तराधिकार और खतौनी अंश निर्धारित यानी कि इस प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के नए नियमों को यानी संशोधित किया गया है। खतौनी में अंश निर्धारित करने की एक व्यवस्था है, पूरा चार्ट मैंने बना रखा है जिसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। खतौनी अंश निर्धारित करने की क्या व्यवस्था है। सबसे पहले यानी प्रशासनिक बदलाव और सुधार जमीन के बंटवारे पर पड़ता है, यानी कि जो है ग्राम वार अंश निर्धारित, यहाँ पर जो चार्ट बनाया गया है, पुराना नियम, नया नियम और इसका मतलब महत्व क्या है, इसमें हम समझेंगे वीडियो को विस्तार से वीडियो के अंदर। ग्रामवार अंश निर्धारित, नए नियम के अनुसार गाठा अंश निर्धारित यानी प्लॉट शेयर डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि इसका महत्व यही है, ये नए नियम के अंदर आया है। पहले ग्राम पूरे गांव की खतौनी में अंश निर्धारित करने की विरासत का काम रुका रहता था। अब किसी गाठे की संख्या जैसे प्लॉट संख्या विवाद नहीं है और उसके निर्धारित तुरंत करके विरासत के लिए एक प्रक्रिया की जा सकती है जिससे कार्य में तेजी आए। दूसरे नंबर, विरासत में देरी। अब नए नियम में क्या है, पहले विरासत में देरी होती थी, लेकिन अब नए नियम के अंदर क्या है कि जो अब लागू हो रहा है, निर्धारित समय सीमा, यानी इस प्रकार से विरासत 15 दिन के अंदर हो जाएगी। पहले विरासत 2 महीने टाइम टाइम तो था, यानी 30 दिन के अंदर। लेकिन क्या होता है कि अब 2 महीने या फिर 4-6 महीने तक यहाँ पर लग जाते थे पुराने में और 30 दिन के समय के देते थे। लेकिन अब मात्र 15 दिनों में ही आपका क्या होगा, आपका 15 दिनों के अंदर ही जो आपके निर्धारित समय सीमा है विरासत की वो होगी। मुख्य योगी, अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। मुख्य योगी आदित्यनाथ ने निर्विवाद विरासत या मामले में 15 दिन के भीतर निष्कासित करने के निर्देश दिए हैं। भाई कहने का मतलब ये था, अगर आपकी विरासत दर्ज होनी थी तो पहले पुराने नियम के अनुसार उसमें 30 दिन का समय होता था, लेकिन 6-6 महीने लगा देते थे लेखपाल और पटवारी। लेकिन अब इस नियम में, नए नियम में ये मामला आया है, जो संशोधित किया है कि 15 दिन के अंदर हर हाल में, यानी उसे निश्चित करने के बाद पुराने को और नया उसमें विरासत दर्ज करा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले अंश निर्धारित की प्रक्रिया में जब तहसीलदार पोर्टल पर गाठावार सूची प्रदर्शित होती है तो किसान संबंधित गाठे का चयन करके ऑनलाइन अंश निर्धारित यानी खतौनी पार्ट जो होता है, इस प्रकार के लिए आवेदन कर सकते हैं कि आप, अगर आपका कोई इस प्रकार का अंशदान है तो उसके लिए पहले क्या होता था कि एक ही मान लीजिए कि जो विरासत दर्ज होती थी वो पहले क्या होता था कि सबके नाम पर चली आती थी। मान ली एक आदमी का नाम खतौनी के ऊपर रहता था, अब ऐसा नहीं है। अब अगर किसी की जरा से भी मामले में विरासत दर्ज हुई है, उसका भी नाम साथ साथ चलेगा। और अगर आपको खतौनी लेनी है तो आप
मान लीजिए आपकी नई विरासत है तो इस नाम से भी आप खतौनी ले सकते हैं। और विरासत का मतलब ये है कि अभियान उत्तराधिकार की सरलता, यानी कि विरासत यानी कि खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति कानूनी वारिस के लिए नाम दर्ज होना। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में 2006 की धारा 33/1 के तहत सबको पता है विरासत के लिए आवेदन या फिर राजस्व न्यायालय में कंप्यूटर प्रणाली से वेब पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि ये चेंजिंग खतौनी के ऊपर अंश को लेकर और विरासत को लेकर उसके ऊपर ये नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। राजस्व विभाग समय समय पर विशेष विरासत अभियान चलाता है ताकि छूटे हुए निर्विवाद और उत्तराधिकार के मामले जल्दी से खतौनी में नाम दर्ज हो जाए। लेकिन इसकी पारदर्शिता यही है कि आवेदन करने के लिए लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और स्तर पर यानी कार्रवाई की स्थिति को किसान ऑनलाइन ट्रैक जांच कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन डाली थी, आपके एप्लीकेशन पर अभी कितना कार्य हुआ है। मान लीजिए आपको विरासत दर्ज करनी थी तो आप ऑनलाइन भी विरासत का कागज डाल सकते हैं, उससे आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार से आपका कागज कहाँ पर अटका हुआ है, कहाँ पर लेखपाल इसमें जो है रिपोर्ट नहीं लगा रहे। जैसे कि आप आम किसी भी प्रकार का कोई भी जैसे प्रमाण पत्र बनवाते हैं, बिल्कुल वही प्रक्रिया अब यानी डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से ही अब सब कुछ होगा। अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, खसरा खतौनी घरौनी कानून दर्ज, यानी सरकार ने भूमि रिकॉर्ड से मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। अब ये डिजिटल क्या बीमारी है? दस्तावेज विवरण और नया महत्व, यानी कि खसरा नंबर यह जमीन का एक विशिष्ट प्लाट विवरण होता है। यानी कि आपका कोई प्लाट है तो उसका खसरा नंबर होगा या उसका प्लाट नंबर, जिसके क्षेत्रफल, फसल, मिट्टी के प्रकार आदि दर्ज होते हैं, इसे ही खसरा कहते हैं। नया महत्व इसका यही है, नया कानूनी महत्व, कि यह भूमि को भौतिक स्थिति रिकॉर्ड है और इससे उपयोग खतौनी के साथ मिलाकर किया जाता है। खतौनी क्या है? यह एक खातेदार किसान की सभी जमीनों को समय विवरण और मालिकाना हक टाइटल रिकॉर्ड होता है। यहीं पर अब नए नियम के अनुसार सरकारी योजनाओं में बैंक लोन, भूमि विवाद, मालिकाना हक प्राथमिकता यानी प्रमाण पत्र होता है। और यही घरौंदी, यानी घरौंदी यह होगी कि आबादी की जो क्षेत्र का जो आवासीय भूमि और रिकॉर्ड है उसमें ड्रोन सर्वे से माध्यम से तैयार की गई है। लेकिन 2025 में आबादी भूलेख 2025 में माध्य में घरौनी और कानून दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर ग्रामीण अपनी आवासीय संपत्ति बैंक लोन के लिए ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपकी भूमि आबादी के क्षेत्र में है तो पहले ऐसा आबादी के क्षेत्र में आपके पास कोई कागज नहीं होता था। लेकिन अब घरौनी के अंदर आप ये जो नया नियम लागू किया, घरौनी के अंदर आप 2025 से जो ड्रोन सर्वे के आवासीय भूमि का जो ड्रोन सर्वे हुआ था उस घरौनी के आधार पर प्रमाण पत्र के आपको सीधा लोन मिल सकता है। यहीं पर अगर हम चौथे नंबर पर बात करें क्या बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पट्टो नियम का बदलाव, भूमि कृषि, यानी कि सरकार ने इस कृषि भूमि पट्टा देने के नियमों में बदलाव किया है और मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को लाभ पहुंचाना है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है और बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार से पात्र जो सीमा होती है, मान लीजिए कि एक आदमी के पास जमीन है, एक आदमी के पास जमीन बहुत सारी है, उस जिस आदमी के पास जमीन नहीं उसे भूमि का पट्टा नहीं मिलता, लेकिन जिस आदमी के पास भूमि ज्यादा है उसे दोबारा फिर पट्टा मिल जाता है। अब इसके अंदर पात्र सीमा रखी गई है। अब किसी भी व्यक्ति के पास 1 एकड़ से अधिक भूमि अगर होती है, कृषि भूमि होती है, तो सरकारी पट्टे के लिए वो व्यक्ति पात्र बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले 3 एकड़ अगर भूमि किसी के पास होती थी उस पर भी उसे भूमि का पट्टा दे दिया जाए, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया और उसका केवल यही उद्देश्य है कि इस नियम की भूमि की कमी और दुरुपयोग को रोक लगेगी और उत्तर प्रदेश केवल वास्तविक रूप से जो गरीबों की भूमिहीन किसानों को उसका हक मिल पाएगा। भाई पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए 3 एकड़ अगर किसी के पास भूमि है तो उसे भी पट्टा दे दिया। यह बदलाव भूमि रिकॉर्ड यानी कि प्रणाली की आधुनिक, त्रुटिहीन, आम जनता के लिए सुलभ और बनाने के लिए यानी दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश में ये अगर कहूँ तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और इस प्रकार से अगर जो है सरकारी नियमों में विरासत, खतौनी या फिर जानकारी को आपको समझने के लिए, यानी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने इस टॉपिक पर बहुत स्पष्ट तौर से वीडियो बना रखे हैं और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैंने जो भी नियम आया है उस नियम को दिखाकर उसी आधार पर मैंने बात की है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे जरूर लिखें। आपका कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा।